हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम अपने इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। और हम इसमें तीन एग्जांपल्स करेंगे। एक हमारा होगा लॉन्ग चार्ज वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक होगा इन्फिनिट प्लेन शीट एंड एक होगा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इन तीनों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल वन में करने जा रहे हैं इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो देखिए इनफाइनाइट है, ये बात याद रखिएगा। जो मैंने बनाया है ये इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर है, दैट इज इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिट पे जाके एंड होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एग्जांपल को करते हैं। इसकी वजह से हम फील्ड निकालना चाहते हैं। हेल्प किसकी लेंगे हम? गॉसेस लॉ की। तो गॉस लॉ से हम इसका फील्ड कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो ये इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर है, इसकी वजह से जो फील्ड है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, सिमेट्री। देखिए बाई सिमेट्री जो फील्ड होगा इस लाइन चार्ज का वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब ये लाइन चार्ज का है, तो यानी कि हम इसका कुछ वो ले सकते हैं। मान लीजिए इसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको हम कह देते हैं, है ना। तो लैम्डा अगर हमने माना कि इसका लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो अब हम जानते हैं कि रेडियली आउटवर्ड फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा बाई सिमेट्री, और उसका मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर दोनों साइड बराबर होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों साइड बराबर होगा। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, और दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किसी का भी फील्ड निकालना है तो उसके चारों ओर सिमेट्रिकल एक कोई भी फिगर ले लीजिए, सिमेट्री होनी चाहिए, वही आपका गॉसियन सरफेस होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री, हमारे तीन सरफेसेस होंगे, जिसमें कि सरफेस वन अकेला एक ऐसा सरफेस है, सरफेस वन अकेला एक सरफेस ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज दोनों पैरेलल है। अगर हम देखें सरफेस टू के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एलिमेंट के बीच का एंगल है वो परपेंडिकुलर है, और ये भी दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, सरफेस थ्री पर भी। तो अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकाले बाय डेफिनेशन, तो फ्लक्स अगर हम निकालते हैं तो फ्लक्स क्या होगा? सरफेस पर इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एस, होल सरफेस पर। नाउ अब हम इसको तोड़ लेते हैं, सरफेस वन पर अलग होगा ई डॉट डी एस, सरफेस टू पर अलग होगा ई डॉट डी एस, एंड सरफेस थ्री पर अलग होगा ई डॉट डी एस। अब आप ये देखिए, सरफेस टू और थ्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ई डॉट डी एस जब खुलेगा तो ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर इन दोनों केस में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? इट विल बी जीरो। तो यानी कि ये वाली टर्म आपकी जीरो जाएगी, और ये वाली टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो जाएगी। दैट इज सिर्फ सरफेस वन पे, दैट इज ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस ओवर द सरफेस वन। यानी कि हमें एरिया किसका लेना है? सिर्फ एस वन का, सरफेस वन का, दैट इज दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। नाउ व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi rl. We know here r is the radius of the cylinder and l is the length of the cylinder. तो यहां से हमारा फ्लक्स निकल के आया है इतना, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, by Gauss's law, we know the flux is what?
charge inside divided by epsilon naught. Now we have to calculate charge inside. So what will be the charge inside? तो अब हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. हम जानते हैं ये बात आपको लाइन चार्ज डेंसिटी से याद आ गई होगी. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी. उस वीडियो में हमने ये कवर किया था. तो चार्ज इनसाइड क्या होगा? लैम्डा टाइम्स लेंथ. यही तो होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना देखना है कि इतनी लेंथ में कितना चार्ज है, क्योंकि ये तो इन्फिनिट पे जा रहा है. तो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ विच वी वांट टू कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड. So charge inside, flux will be, charge inside we know lambda L by epsilon naught, और फ्लक्स हमें यहां से पता है कितना, दिस इक्वेशन 1 फ्रॉम 1. फ्लक्स की वैल्यू आप रख दीजिए E इंटू 2πRL लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल हो जाएगा ये. सो लेंथ टर्म कैंसिल हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू अ इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर. तो हमें यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लाइन चार्ज का अगर हम निकालते हैं तो वो डिस्टेंस के किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली होगा, डायरेक्ट होगा, इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. तो वो सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं. अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ या दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा, ये किसका है? यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट. तो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो देखिए, हम जानते हैं, हमने मान लिया कि ये एक इन्फिनिट प्लेन शीट है, चार्ज प्लेन शीट है, जिसका यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा. मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा. नाउ अब हम चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस R है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हम क्या चाहते हैं? फील्ड चाहते हैं, निकालना चाहते हैं. तो बाई सिमेट्री हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या होगी? पॉइंट आउटवर्ड. देखिए फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी, फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी. सिमिलरली इस साइड रहेगी, इस साइड डायरेक्शन ये होगा. ये हम जानते हैं बाई सिमेट्री होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगी आउटवर्ड. ऑल्सो इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एट 2 पॉइंट्स P एंड P प्राइम. ये P प्राइम होगा. देखिए कैसे, हम जानते हैं कि जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस अगर हम इस साइड ले तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, है ना. अपोजिट साइड्स वाले इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी. तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या ले रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज दिस एरिया इज A एंड लेंथ इज 2R. लेंथ क्या लिया है हमने? लेंथ इज 2R. ठीक है. तो अब हम जानते हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस कहां कहां पर पैरेलल होंगी एरिया वेक्टर के. तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इस तरीके से होगा, ऐसे ही एरिया वेक्टर होगा. ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा. लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे
है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस पर है उसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। सो देखिए फ्लक्स अगर हम निकालते हैं तो फ्लक्स इज, देखिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है होल सरफेस पर। अब हम जानते हैं दिस इज वन, दिस इज टू एंड सपोज दिस इज थ्री। तो वन पे क्या है, फ्लक्स एट वन इज इक्वल टू फ्लक्स एट टू एंड फ्लक्स एट थ्री इज जीरो। हम जानते हैं फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस की वजह से जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर E is perpendicular to the area vector। यहाँ पर एरिया वेक्टर और E वेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है, तो फाई वन फाई टू के इक्वल होगा, दैट इज फाई वन प्लस फाई टू। और ये क्या होंगे, E टाइम्स ए प्लस E टाइम्स ए। दैट इज हम जानते थे कि मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड सेम है, वन पर भी सेम है और टू पर भी सेम है, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या लिया था ए। तो ई ए इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा टू ई ए। दैट इज हमारा फ्लक्स क्या निकल के आ रहा है टू ई ए। दिस इज सपोज इक्वेशन वन फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब हम गॉस लॉ लगाएंगे, यही आपको करना है, पहले बाय डेफिनेशन फ्लक्स निकालना है और फिर गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो गॉस लॉ से क्या निकल के आता है, दैट फ्लक्स विल बी चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इस सिलेंडर के अंदर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और एरिया है सिग्मा ए। तो देखिए हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय ए, क्योंकि हम जानते हैं द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज विल बी सिग्मा टाइम्स ए। और ए कौन सा होगा, जो एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड है, जब भी तो चार्ज इसके अंदर वाला आएगा एनक्लोज्ड वन। सो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड फ्रॉम वन फ्लक्स की वैल्यू हम रखेंगे टू ई ए एंड दिस वन विल बी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी ए वाली टर्म कैंसिल आउट करेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यानी कि यहाँ पर जो ये आर डिस्टेंस है जिसपे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट एनी पॉइंट ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन शीट। नाउ वी नो अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज होगी तो सिग्मा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट। ये बात तो हम वैसे भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो फील्ड अवे होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड अंदर को आता है ना। अब हम इसमें केसेस लेते हैं। इसमें जब हम केसेस लेते हैं तो सपोज ये एक प्लेन शीट है आपके पास और ये एक प्लेन शीट है आपके पास, दोनों पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट्स हैं। ये शीट्स हैं ना कि वायर, वायर को भूल जाइएगा, ये शीट्स हैं। आप इनको इस तरीके से भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा 3D दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरीके से प्लेन शीट्स हैं आपकी। तो अगर हम इसको तीन रीजन्स में बांटे, दैट इज दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले हम तीनों रीजन में, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए अगर ये सिग्मा वन है एंड दिस वन इज सिग्मा टू, तब हमें फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एंड यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अब आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए। सपोज यहाँ पर आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, अब उस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव किस साइड धकेलेगा,
इस साइड पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको अवे करेगा। यानी कि जो फर्स्ट रीजन में होगा वो होगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यहां पे आप कर सकते हैं माइनस आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात समझ में आई? क्योंकि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों इसको अवे पुश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमने इन दोनों को ऐड किया फील्ड्स को, और नेगेटिव आई कैप इसकी डायरेक्शन शो की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। सपोज अगर हम सेकंड रीजन में आते हैं, तो ये वाला जो सिग्मा 1 होगा वो उसको इस साइड धकेलेगा, टेस्ट चार्ज को, यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को, और ये वाला जो सिग्मा 2 होगा ये उसको इस साइड धकेलेगा। नाउ किस पे चार्ज ज्यादा है वो डिपेंड करेगा कि चार्ज किस साइड जाएगा, यानी कि फील्ड का झुकाव किस साइड होगा। तो अगर हम सेकंड रीजन में देखें, तो सेकंड रीजन का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में क्या होगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, हम मान के चल रहे हैं अभी सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, और इसकी डायरेक्शन हम क्या लेके चलेंगे, आई कैप। सपोज सिग्मा 1 बड़ा है, तो सिग्मा 1 अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। अगर आप यहाँ मान के चल रहे हैं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, वो डिपेंड करेगा, लेकिन आप बात को समझ पा रहे हैं। अगर थर्ड पोजीशन देखें, तो सिग्मा 2 भी इसको इस साइड धकेलेगा, सिग्मा 1 भी इसको इस साइड धकेलेगा। तो यहाँ पर अगर फील्ड निकालें हम, तो फील्ड क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाना है, दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम एक और केस अगर लें, तो वो क्या हो सकता है कि ऐसे ही एक प्लेन शीट ली, सिमिलरली एक ऐसी ही प्लेन शीट इस साइड ली, और ये वाली आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। सिमिलरली तीन रीजन लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको इसको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। और देखिए अब हम निकाल के देखते हैं, तो फर्स्ट पे अगर कोई टेस्ट चार्ज आप रखेंगे तो सिग्मा 1 होगा वो इसको इस साइड धकेलेगा, लेकिन जो नेगेटिव सिग्मा 2 होगा वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हमको कोई केस लेना पड़ेगा कि सिग्मा 1 बड़ा है या सिग्मा 2 बड़ा है। तो अगर आपने सपोज इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर ले ले, एक केस ऐसा लेके चलते हैं कि सिग्मा इक्वल्स है, दैट इज दिस इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज नेगेटिव सिग्मा, तो हमारा समझना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में देखें, तो देखिए क्या होगा, ये इसको इस साइड पुश करेगा, ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। अब लेकिन बराबर है, तो देखिए एक बात समझिए, ये भी इसको इतने ही फोर्स के साथ इस साइड खींचेगा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विल गिव यू 0, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में नहीं है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये तो दूर है, ये वाला पास है, प्लस सिग्मा पास है, नेगेटिव सिग्मा दूर है, तो फर्स्ट पे फील्ड प्लस की वजह से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई एक बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन चार्ज, इन्फिनिट प्लेन चार्ज शीट के लिए आर पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो हमने अभी पीछे डिराइव किया है, तो ये इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट पे 0 आ रहा है। अगर सेकंड रीजन में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस साइड धकेलेगा, और ये नेगेटिव भी इसको इस साइड इतने ही फोर्स से खींचेगा, दैट इज सिग्मा प्लस सिग्मा, दोनों ऐड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई कैप,
दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई कैप। दैट इज इसी साइड आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फोर्स से खिंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इतना फील्ड यहाँ पर होगा सेकंड में। अगर थर्ड देखें तो थर्ड में भी केस फर्स्ट जैसा ही होगा। देखिए कैसे, जो पॉजिटिव सिग्मा है ये इसको उस साइड पुश करेगा और नेगेटिव सिग्मा इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगेन थर्ड केस में जीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब हम जाते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो अब हम स्फेरिकल शेल का केस समझते हैं। सपोज ये डिस्टेंस आप मान के चलिए, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस आप मानिए r है और ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है, दैट इज बाहर वाला। अब ये डॉटेड वाला क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। हमने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, दैट इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो अगर हमें इसके बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, सपोज ये कोई पॉइंट है, तो पॉइंट P इज आउटसाइड। पहला केस हम ये लेके चलते हैं, दैट इज पॉइंट P इज आउटसाइड। तो अब हम जानते हैं जो भी इस पर चार्ज होगा, सपोज इस पर चार्ज है Q, तो वो टोटली इसके अंदर है गॉसियन सरफेस के, तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, तो जो चार्ज है वो तो है। अब हम अगर फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स हम किसके लिए लेते हैं, गॉसियन सरफेस के लिए लेते हैं, दैट इज E मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम फ्लक्स वाली टर्म यूज करते हैं, यहाँ पर आपका गॉसियन सरफेस यूज होगा। गॉसियन सरफेस से कितना डिस्टेंस है सेंटर का, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब पॉइंट P आउटसाइड होगा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल का क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम गॉस लॉ लगाएं, तो गॉस लॉ से हम जानते हैं फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं चार्ज तो पूरा ही टोटल ही चार्ज अंदर है, दैट इज टोटली स्फेरिकल शेल हमारा अंदर है गॉसियन सरफेस के, तो जो चार्ज है वो तो है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू जब हम यहां से पुट करेंगे फ्रॉम 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होता है जिसका चार्ज से डिस्टेंस आर हो। तो यहाँ से हमें एक बात कंक्लूड करने को मिलती है कि अगर कभी भी हम स्फेरिकल शेल के किसी भी बाहर वाले पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो सिमिलर वे में लगता है जैसे कि एंटायर चार्ज शेल का एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, यानी कि इस टोटल चार्ज, ये जो टोटल चार्ज स्फेरिकल शेल पर है वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर हो, जब हम किसी बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर ऐसे ही एक केस अगर हम ले कि पॉइंट P सरफेस पर हो, पॉइंट P कहां पर हो, सरफेस पर हो, तो सरफेस पर हमारा सिर्फ इतना चेंज आएगा कि ये जो E है ये क्या आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये R। देखिए जब हमारा ये सरफेस पर होगा तो हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से लेंगे, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, कैपिटल R, तो आर स्क्वायर। अगर थर्ड पॉइंट हम देखें कि पॉइंट P अगर इनसाइड हो जाए,
पॉइंट पी अगर हमारा इनसाइड हो जाए तो देखिए हम गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, अंदर बनाएंगे। अब हमारा जो आर होगा वो ये होगा, ये सपोज आर हो गया, तो देखिए फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आर अब हमारा कौन सा है, जो अंदर वाला आर है। लेकिन अब गॉस लॉ जब आप लगाएंगे तो वहां पर एक मेजर चेंज क्या आएगा कि जो फ्लक्स होगा वो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं, जीरो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई चार्ज नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तभी ये जो इनसाइड मैंने बताया था, चार्ज इनसाइड, ये इनसाइड वाला जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ चार्ज आप कंसिडर नहीं कर सकते, चार्ज अगर आप कंसिडर करते तो आप अभी यहाँ पर लिख देते क्यू, तो वो गलत हो जाता। यानी कि आपका जो चार्ज के बाद जो इनसाइड वाला टर्म लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम फील्ड फील्ड निकालें तो कितना आएगा, फील्ड क्या आएगा, जीरो, यानी कि अंदर कोई भी फील्ड नहीं है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हमारा ये ग्राफ होगा। तो देखिए अगर हम इसको एक सर्कल माने, यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल बनाए तो आपको विजुअलाइज करने में काफी आसानी होगी। कि देखिए सर्कल इतना अच्छा नहीं बनाया, तो देखिए आप इसको समझिएगा कि जब तक हम स्फेरिकल शेल के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इनसाइड क्या है, जीरो है। जैसे ही सरफेस पर आए एक वैल्यू आई जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था, देखिए यहां पर एक वैल्यू आई जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज ये कांस्टेंट है। यानी कि हमें देखिए रेडियस तो पता होगा, तो रेडियस ही तो है ये। तो रेडियस पर जो है ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो यहाँ तक आएगी, तो ये कांस्टेंट के लिए है। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। दैट इज हमारा जो फील्ड होगा वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से जाएगा। दैट इज यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो ये ग्राफ आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 3 या 4 एमसीक्यू पार्ट्स आएंगे और उसमें आपको 4 ग्राफ्स बना के देंगे और आपसे पूछेंगे कि एक स्फेरिकल शेल के लिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में वेरिएशन आएगा, वो आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ये अब खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीक से, दैट इज 5 अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस डाउट का आपका आंसर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।